अपना किया तो हमें ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो भला है चाहे बुरा है, चाहे हमारा कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो। अभी कल शाम को बैठे थे, एक अपने वो सत्संगी लड़की है, उसकी माँ भी आ गई और वो खुद थी, उसका पति भी था लड़की का। तो उसकी लड़की की माँ थी, वो कहने लगी जी मेरी माँ के शरीर में बहुत दर्द रहता है, आपने एक मेहरबानी कर दो। हाँ बोलो। बोला कि इस मेरी माँ का दर्द मुझे दे दी, वो ठीक हो जाए। अब उलझन की बात होगी ना, ये तो कुदरत का नियम है, मालिक ने जिसको जो दिया है, किसी को तकलीफ दी है तो उसके कर्म का है, कोई सुखी है तो वो अपने अच्छे कर्म के कारण है। तो मैंने सोचा कि और उसके प्रभु के काम में, मालिक के काम में कौन दखल दे सकता है। और तो कोई अनजाने में तो ये बात कह भी देगा और वो मांग कर भी लेगा, लेकिन संत तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनकी रजा में राजी रहना हम सिखाते हैं कि उसकी मौज में रहो, और उनके काम में दखल दे के आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। उनके काम में अगर दखल देते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि मालिक कुछ करना चाहता है और हमने उसके काम में बाधा डाल के गलत कर दिया तो उसकी सजा कौन भोगेगा। तो मैंने भी सोचा ये तो उलझन की बात पैदा कर दी इसने, मैं कैसे करूँगा, ना तो मेरे कहने से इसका दर्द इसको जाएगा। मैंने तरकीब निकाली, मैं बोला माँ अब अपनी बेटी को अपना दर्द कैसे दे देगी। मैं बोला तेरी माँ से कहलवा दे, 1 मिनट लाऊंगा अब दे दूंगा। अब वो कह दे माँ कैसे कह दे कि भाई मेरी बेटी दुखी हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। बोली कि मैं तो अपना भोग के ना थोड़े दिन में अपना पूरा भी कर लूँगी, और बेटी को क्यों दे दूँ। बोली ना जी ना, मैं अपनी बेटी ने को नहीं दूँ। मैं बोला कुआ तेरी माँ से अभी दे दूंगा। नहीं होता ऐसे, लेकिन कई डरते हैं। एक सेठ आता था इसी प्रकार दिल्ली से, तो उसका कोई दूसरा साथी था, उसको सपना आया कि ये तो उस दिन मर जाएगा। बोला जी एक बात होगी। मैं हाँ बोलो। बोला जी मैंने ऐसा सपना है कि ये उस दिन मर जाएगा, इसकी तो ज़िंदगी पूरी हो ली। मैं अच्छा एक काम कर। बोला जी इसने बचाओ। मैं बोला भाई बचा तो दूंगा, लेकिन तन अपनी उम्र देनी पड़ेगी तन्ने। रात को रुक जा, कल सवेरे का सूरज उगेगा, पानी लेके न संकल्प करवा दूंगा, तेरी उम्र इसको लग जाए, तू मर जाएगा वो जिंदा रह जाएगा। वो शाम ने निकल गया, वो नहीं मुड़ के आया, उसने दोबारा नहीं रुका कि भाई मैं रुकूं भी या कोई बात करूं। ये बातें हैं, इंसान स्वार्थी है, अपना सुख चाहता है, बाकी सब मर जाओ चाहे। इसलिए उन सब बातों को समझने के लिए, उनसे निकलने के लिए जो फार्मूला संत देते हैं वो प्रभु का नाम है। आप लोग गृहस्थी लोग हो, नहीं उतना ध्यान दे सकते, नहीं ध्यान में बैठ सकते, मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी गृहस्थी आदमी हूँ, मैं इन हालात से गुजरा हूँ, मैं भी संतान वाला हूँ, मुझे भी दुनियादारी की सभी चीज़ों का ज्ञान है, सब बातों में पढ़ा हूँ मैं भी। लेकिन यह है कि संतों का संग मैंने किया है, संतों ने मुझे वो दाव पेच सभी बताए हैं सतगुरु ने। वो सतगुरु की कृपा से ही मैं आपके सामने बोल पाता हूँ, नहीं मुझे क्या पता था। हमारी तो वो हालत थी, कोई ऊँट गाड़े में भी नहीं बैठाता। सतगुरु की कृपा हुई, आज आकाश में उड़ते हैं। कैसे उड़ते? बिना गुरु की दया के हो सकता है कुछ? गुरु की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, गुरु ही सब कुछ करता है। मेरा किया है इसलिए मैं गुरु का गुणगान करता हूँ। गुरु अगर चाहे तो वो अरंड को भी चंदन बना देता है, देखते ही देखते बना देगा। एक दृष्टि डालने से, एक छोटा आशीर्वाद देने से, एक उनकी मौज की दृष्टि पड़ जाए तो जीव को उसी पल उतार देता है, उसको करनी करने की भी जरूरत नहीं रहती है। लेकिन गुरु सेवा कर गुरु को जो रिझा लेता है। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु से दरो घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु को मानस रूप समझते हो, भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो, मैं दावे से कह सकता हूँ एक कदम भी नहीं चलोगे। ये चालाकी 420 होशियारी चतुराई का काम नहीं है, ये करनी का है। करनी कैसे बनेगी? इंसान मन से भी साफ हो, शुद्ध उसके विचार हों, कर्म उसके अच्छे हों, दिल में उसके प्यार हो, भावना उसकी सच्ची हो, गुरु के प्रति वो एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो, तन से, मन से और धन से।